हेलो विद्यार्थियों, हेलो स्टूडेंटों, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, राम राम। अब मैं आपके लिए लाया हूं लेसन नंबर 2 साइंस का आरबीएससी बोर्ड यानी राजस्थान के विद्यार्थी के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अब इसमें क्या है, हमारा लेसन नंबर 2, इसका नाम आपको बता दो तो क्या है, मानव तंत्र यानी ह्यूमन सिस्टम। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सिस्टमों के बारे में। तो कई प्रकार के ह्यूमन सिस्टम है। तो पहला हमारा ह्यूमन सिस्टम कौन सा है, पाचन तंत्र। कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। आ रही है कि समझ में, ठीक है। पाचन तंत्र, अब पाचन तंत्र में ये हमारा क्या है, पाचन तंत्र का डायग्राम दिग्गो ने तो देख लियो। ये पाचन तंत्र का डायग्राम है। डायग्राम में पहला अंग क्या है, मुख गुहा। क्या है, मुख गुहा। हम भोजन कहां से ग्रहण करते हैं भैया, कहां से ग्रहण करते हैं, मुख गुहा से ग्रहण करते हैं। यानी आपने राजस्थानी भाषा में बोला तो थोबड़ा हूं आपा के करा भोजन ग्रहण करा, ठीक है। तो मुख गुहा भोजन ग्रहण करो। फिर ग्रसनी से ग्रसिका से होता हुआ भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय से फिर भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत का पहला अंग कौन सा है, ग्रहणी। ग्रहणी से फिर अगर शुद्रांत्र में, अगर शुद्रांत्र से फिर शुद्रांत्र में। ये तीन भाग किसके हैं, ये छोटी आंत के भाग है। आगे बात समझ में। फिर इनमें जाने के बाद जो यहाँ पर लगभग ग्रहणी में भोजन का लगभग 90% पाचन हो जाता है। आगे जो बड़ी आंत होती है उसमें कौन जाते हैं, लगभग अपशिष्ट पदार्थ और जल की मात्राएं जो बड़ी आंत होती है उसमें जाती है, यानी बड़ी आंत में जाती है। अब बड़ी आंत के भी कई भाग है, 5 भाग है, ठीक है। इसको बोलते हैं, जो ये टेड्डी बोलते हैं ना, पड़ी बोल रहे हैं आप हैं, तो पड़ी है ना टेड्डी, इन बोला अनुप्रस्थ, ठीक है। या ऊपर चढ़ रही है ना, इन बोला आरोही। और नीचे ढल रही है ना, इन बोला अवरोही, ठीक है। और हठसी या तोड़ सी टिमकी है ना, इन बोला अंधनाल। और या घूम रही है ना, इन बोला सिग्माकार बड़ी आंत। तो ये 5 प्रकार का है बड़ी आंत का प्रकार है। आगे बात समझ में। अब अर्धक भोजन हो गया बड़ी आंत तक। अब अपशिष्ट भोजन खर्चागो मलाशय, ठीक है। मलाशय से फिर गुद्दा नाल द्वारा अपशिष्ट भोजन में आपने बाहर निकल जाए शरीर से। आगे की बात समझ में आता है। और सिस्टम आप एकदम डिटेल से पढ़ना और समझना। तो स्टार्ट करूंगा पाचन तंत्र की परिभाषा की। तो पाचन तंत्र क्या होता है, क्वेश्चन पूछ ले आपके, पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन तंत्र, भोजन हम ग्रहण करते हैं, मुख से ग्रहण करते हैं और मल त्याग यानी गुद्दा मलाशय तक, यहां से लेकर यहां तक जिसमें ये अंग आते हैं, ये सारे अंग हैं। और इसमें 2-3 ग्रंथियां भी हैं। इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से सामंजस्य के साथ क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। तो देखो, भोजन के ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेक अंग व ग्रंथियां होती है, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। अरे आई कि कौन यही समझ में आएगी होगी, मन लग गई थी एकदम नॉर्मली आसानी तरीके से थाने पढ़ाऊं, टेंशन ना करो दे अंग। अब अंग की बात करूं तो आपने पाचन तंत्र में कितने अंग होते हैं, तो गुरुजी पूछोगा देख गुरुजी कितना अंग हुआ है, तो सीधी सी बात है थारे सामने लिख रखा है। मैं ये एक मुख है 1 नंबर पे, 2 पे फिर घर्षणी आ जाए, 3 पे फिर घर्षिका आ जाए, 4 पे फिर अमाशय आ जाए, ठीक है। 4 पे अमाशय आ क्यों, फिर या छोटी आंत आ जाए 5 पे, 6 पे बड़ी आंत आ जाए और 7 में मलाशय या मल द्वार आ जाए। और ये गुरुजी 3 के लिख रखी है। ये बच्चों आपने पाचन तंत्र में होगा ग्रंथियां, ये 3 होती है। पहली लाल ग्रंथि, और ये देखो ये बड़ी सार की है ना, इसको बोलते हैं यकृत ग्रंथि। और इसमें जो मछली आकार की है ना, ये क्या है, पित्ताशय है, जिसमें पीत लवण इकट्ठा होता है। हम डिटेल से पढ़ेंगे, नो टेंशन। और तीसरा अग्नाशय ग्रंथि, ये देखो पत्ता आकार की है ना, पत्ते जैसी आकृति इसकी, ये क्या है, अग्नाशय है। आगे की बात समझ में, गुरुजी आगे देखिए। तो अब आगे हम देखो आहार नाल, एक इसमें परिभाषा आती है आहार नाल की। आहार नाल क्या होता है, आहार नाल क्या होता है बच्चों, देखो ये मुख है ना, मुख से लेकर जो ये गुद्दा नाल या मल द्वार तक में जितने भी अंग ग्रंथि आती है उसको ये क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो सभी अंग मिलकर इसका निर्माण करते हैं। यानी सारे पाचन तंत्र में ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, डायग्राम बना हुआ है। इसमें जितने भी अंग हैं वो
मुख से लेकर मल द्वार तक ये सारी क्या है, आहार नाल है। आहार नाल की बात करें तो मुख से लेकर नीचे तक चले तो ये सीधी क्या बनती है, एक आहार नाल बनती है। आगे बात समझ में। और ये करीब कितनी लंबी होती है, ये 8 से 10 मीटर लंबी होती है। कितनी लंबी, 8 से 10। आगे बात समझ में। अगला, इसको क्या बोलते हैं, इसे पोषण नाल भी कहते हैं, डाइजेस्टिव कैनाल भी कहते हैं। आगे बात समझ में। अब इसके कार्य की मैं बात करूं तो इसके अंदर सारे सिस्टम आ जाता है। पाचन होता है वो आहार नाल के अंदर होता है, क्योंकि आहार नाल मुख से लेकर मल द्वार तक होती है। इसमें सारे अंग, सारी ग्रंथियां आती हैं। आहार नाल का पहला कार्य क्या है, आहार को सरलीकृत कर पचाना। पहला कार्य क्या करता है आहार नाल, जो भोजन के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे टुकड़ों में सरलीकृत करता है और भोजन को पचाता है। दूसरा कार्य, पचित आहार का अवशोषण करना, यानी जो भोजन पच गया उसका क्या करता है, करना है अवशोषण। वो भी किसके अंतर्गत होता है, आहार नाल के अंतर्गत होता है। आहार को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना, मैंने पहले ही ये बता दिया था कि भोजन को मुख से लेकर मल द्वार तक जो पहुंचता है वो किसके माध्यम से पहुंचता है, आहार नाल के माध्यम से पहुंचता है। यानी आहार नाल मैंने बताया मुख से लेकर मल द्वार तक को आहार नाल कहते हैं। आगे बात समझ में। ये हमारा आहार नाल कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे शरीर के पाचन तंत्र के जितने भी अंग हैं उनके बारे में एक एक से डिटेल से पढ़ेंगे। पहला अंग हमारा क्या है, मुख। तो मुख के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख में पढ़ेंगे। मुख, पहला अंग हमारा मुख है, किसका, पाचन तंत्र का। ये मुख है ना। अब आहार नाल का प्रथम भाग होता है, यानी मुख है वो इस आहार नाल का, ये पूरी क्या है, आहार नाल है। और इस आहार नाल का ये प्रथम भाग क्या होता है, मुख होता है। ठीक है। और मुख कैसा होता है, कटोरी नुमा संरचना होती है। मुख की संरचना कैसी होती है बच्चों, कटोरी नुमा संरचना होती है। और मुख के अंदर गुहा होती है। ठीक है, गुहा होती है जिसे मुख गुहा कहते हैं। ठीक है, अंदर क्या होती है, गुफा होती है। गुफा बोल सकते हैं, गुहा बोल सकते हो। ठीक है, जिसे मुख गुहा बोलते हैं। और मुख गुहा के अंदर क्या होती है, जीभ होती है, हमारी जीभ होती है। ठीक है, मुख गुहा के अंदर क्यों है, जीभ हो है। ठीक है, जीभ होती है। अब जीभ है वो जो मुख गुहा है या मुख है, इसके आधार भाग से चिपटी होती है। ठीक है, ये जीभ मान लो, ये क्या है, जीभ है। और ये इधर से आधार तल से, मुख के आधार तल से यहाँ से जुड़ी होती है। अब ये जिस अंग द्वारा जुड़ी होती है उस अंग को क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम लिंगुअल बोलते हैं। फ्रेनुअल लिंगुअल बोलते हैं। आगे बात समझ में। यहाँ पर जो जीभ है वो मुख के आधार तल में जिस अंग से जुड़ी होती है जिसे फ्रेनुअल लिंगुअल बोलते हैं। आगे बात समझ में, फ्रेनुअल लिंगुअल। अब मुख के ऊपर, ये हमारा मेरा देख लो, मेरा मुख है। अब मेरे मुख के अंदर, मेरे मुख के ऊपर और नीचे क्या पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं। जबड़े जानते हो, जबड़े क्या एक रहना, जबड़ों तोड़ दूंगा एक मारूंगा ना, हाँ, तो जबड़े पाए जाते हैं। ठीक है। अब प्रत्येक जबड़े में कितने कितने दांत होते हैं, आपने मुख में कितना दांत हुआ है, 32 दांत हुआ है। आगे बात समझ में, सेकंड शॉट ले लिया, लिख ली हुई 32 दांत हुआ है। 16 ऊपर हुआ है, 16 नीचे हुआ है, 16 ऊपर 16 नीचे है, इसलिए 32 दांत हो गया। ठीक है। अब दांत है वो मसूड़ों में होते हैं। दांत एक खांचे में, दांत आपने टूटे तो देख छेद सो कौन बन जाएगी, भी छेदने के बोला, मसूड़ो बोला। ठीक है, गम बोला। ठीक है। तो मुख में क्या होते हैं, दांत होते हैं। ठीक है, मुख में दांत भी होते हैं, मुख में जीभ भी होती है। मुख होता है, मुख में मुख होती है जिसमें जीभ होती है। ठीक है, जीभ आधार तल से, जो मुख है मुख के आधार तल से फ्रेंगुलर लिंगुअल से जुड़ी होती है। अब क्या पढ़ेंगे, मुख में क्या होते हैं, हमारे दांत भी होते हैं, जो 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं जबड़े में। ठीक है। तो दांत मानव में द्विबाद दंती व्यवस्था पाई जाती है, यानी हमारा जो मानव है, हम हैं, हम सब लोगों में दांत कितनी बार आवे रहे, सीधी सी बात बताइए, 2 बार आवे गुरुजी। 2 बार कोई सा, एक तो बोला दूध का दांत और एक बोला स्थायी दांत। तो दांत 2 प्रकार का, दूध का दांत और स्थायी दांत। ठीक है, दूध का दांत टूटे बाद में स्थायी दांत आवे। ठीक है ना, फिर बोखड़ा को नहीं होके कई करना फिर दांत कौन तो सलेगी रकारी की बात है। अब दांत के 4 प्रकार होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कर्तक। कर्तक आगे के दांत होते हैं, जो आगे के दांत होते हैं तो 4 दांत होते हैं।
ठीक है। आगे के 4 दांतों को बोलते हैं कर्तक और भोजन को क्या करते हैं, कुतरने का काम करते हैं, यानी चूसा बन जाए ये जल्दी कुतरते हैं और काटते हैं। और ये 6 माह की उम्र में बच्चे के आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा रदनक, दूसरा प्रकार दांतों का वो है रदनक। रदनक में ये भोजन को चीरते हैं और फाड़ते हैं। भाई साहब भोजन ने चीर दे और फाड़ दे, दांतन के बोला रदनक, रदक देव रदनक। और ये दो होते हैं, देखो शेर चित्ता वगैरह देखा होगा, मौके 2 दांत निकल आया हो ना साबुन और बाद में खावे। अब भूत देखो ना, भूत का 2 दांत निकला बेदांती वाला आपकी बात समझ में, ठीक है। अगर चरवणक बुझिए क्यों है, ये भोजन, ये तो रदनक दांत है ना पीछे हुए और ये भोजन को चबाते हैं और ये रदनक के पीछे 4 होते हैं। अगर चरवणक है ये भोजन को चबाते हैं, जो रदनक के पीछे 4 होते हैं दांत उनको बोलते हैं अगर चरवणक, और ये भोजन को चबाते हैं, ठीक है। 4 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, 4 नीचे वाले में होते हैं। फिर अगर चरवणक के बाद में आता है चौथा प्रकार दांतों का, वो होता है चरवणक, ठीक है। ये भी भोजन को क्या करते हैं, लास्ट के दांत होते हैं 6 इधर वाले जबड़े में, 3 इधर और 6 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, ठीक है। और ये भोजन को क्या करते हैं, ये भी भोजन को चबाते हैं। तो ये हमारा मुख हो गया, मुख के अंदर हमने मुख गुहा पढ़ी, जीभ पढ़ी और दांत पढ़ी। अब हमारा अगला अंग है वो कौन सा है भैया, 1 नंबर हो गया गुरुजी, तो 2 नंबर पास जो आपने ग्रसनी। तो अगला हमारा टॉपिक है कौन सा, अगला टॉपिक है ग्रसनी। सेकेंड टॉपिक हमारा मुख है ना कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड है वो ग्रसनी है। तो ग्रसनी मुख गुहा ग्रसनी से जुड़ी होती है। तो ये जो मुख गुहा है ना, ये मुख गुहा लास्ट में किससे जुड़ी होती है, यहाँ पर ग्रसनी से जुड़ी होती है, यहाँ ग्रसनी है। आगे बात समझ में कह रहे हैं, और हमारा राजस्थान का भाई बनो आगे की समझ में बैठे है ग्रसनी, ठीक है, या ग्रसनी है। अब ग्रसनी की संरचना कुंपीनुमा होती है, कुंपीनुमा इसकी संरचना होती है, ठीक है। ग्रसनी ये सुनिश्चित करती है कि भोजन श्वास नाल में प्रवेश ना कर सके तथा वायु भोजन नाल में प्रवेश ना कर सके। यानी दोनों लाइन हम समझाते हैं कि ग्रसनी है ना, ये निश्चित सुनिश्चित करती है कि भैया जो भोजन है ना, भोजन यहाँ पर क्या होता है, ग्रसनी के नीचे 2 नाल होती है, 2 नाल होती है। एक तो होती है श्वास नाल जिससे वायु गुजरती है, जिससे हम श्वसन लेते हैं, ऑक्सीजन गुजरती है। आगे बात समझ में। दूसरी नाल कौन सी है, वह है भोजन नाल या आहार नाल, ठीक है, या गर्शिका, ठीक है, ये होती है। अब क्या होता है, दोनों यहाँ इसके नीचे होते हैं, ठीक है। अब अगर भोजन श्वास नाल में चला गया, श्वास नाल में चला गया यानी चली गयो, तो अपना कदे कदे आप खानो खावा और बदबो अपना उल्टी से होला गिल्टी से लाग जाए पाछो यहाँ, क्योंकि वो भोजन अपना खांसी आवे क्यों भोजन कदे कदे श्वास नाल में चल जाए। जे रसगुल्ला मेल माल में जाओ बैठे कि है कि कई दिनों मेल हुए ने, जब ऊपर सांस है ने ढेर मारो रसगुल्ला दड़ा लाडू बेचारा आहार नाल में तो जा कोनी आना घटों ले जा आगो ठुसे ना आवे तो मैं आधा किन्ना जागा श्वास नाल में जागा, जय कारण क्यों है यहाँ दिक्कत हो है। अब श्वास नाल और आहार नाल ग्रसनी के नीचे अलग अलग नाल हो दोनों, ठीक है। पहली कोई सी हो पहली नाल हो श्वास नाल और बाद में कोई सी हो श्वास नाल के बाद में ग्रास नाल हो, ठीक है। तो श्वास नाल में वायु जागी और ग्रास नाल में क्या जागी, भोजन जागो। आगे के बात समझ में। अब ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, ग्रसनी के 3 भाग होते हैं। एक तो नासा ग्रसनी जो कहाँ होती है, यहाँ होती है, नाक इधर है ना, यह नासा ग्रसनी है, ठीक है। मुख ग्रसनी यहाँ पर होती है, मुख ग्रसनी यहाँ पर मुख ग्रसनी होती है, और कंठ ग्रसनी, और यहाँ पर क्या होती है, कंठ ग्रसनी होती है। यानी ये ग्रसनी के 3 प्रकार है। तो ये हमारी ग्रसनी भी क्या हुई आज कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा अगला टॉपिक है वो कौन सा होगा, 2 गया जी, ये 30 हो गई ग्रसिका ग्रास नाल। तो हमारा तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा अंग है वो अंग है वो कौन सा है, ग्रास नली है। देखो मुख गुहा पढ़ लिया मैंने, मुख गुहा के अंदर जीभ और दांत होते हैं, फिर ग्रसनी पढ़ी, ठीक है। और ग्रसनी है वो मुख गुहा के अंतिम भाग से जुड़ी होती है। अब फिर ग्रसिका, इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम और बता देता हूं आपको, ग्रास नली। ग्रसिका का दूसरा नाम क्या है, ग्रास नली है, ठीक है। अब देखो ये ग्रास नली है, ग्रसिका है, दिखना था ने। तो यह घटू हुआ है ग्रसनी के जो निचला भाग में स्टार्ट हुआ है और अमाशय तक जुड़ी हुआ है, ठीक है।
हमारे से जुड़ी हुआ है। इनकी लंबाई की बात करा तो ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, यह ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर अमाशय में प्रवेश करती है। तो ग्रसनी के निचला भाग से प्रारंभ होती है और कहां तक प्रवेश करती है? अमाशय में यहाँ प्रवेश कर जाती है अमाशय हमारा। बात आ गई समझ में? ठीक है, अब गर्सिका में कुछ श्लेष्म ग्रंथियां होती है। गर्सिका होती है ना, गर्सिका, ये गर्सिका या ग्रास नली है ना, इसमें कुछ क्या होते हैं? श्लेष्म होते हैं इनकी दीवारों पर। ठीक है, और ये श्लेष्म ग्रंथियां होती है, और श्लेष्म क्या करती है? श्लेष्म छोड़ती है। ठीक है, श्लेष्म ग्रंथियां क्या छोड़ती है? श्लेष्म छोड़ती है। और ये श्लेष्म क्या करता है? जो भोजन आता है ना, भोजन उसको क्या बनाता है? लसदार बना देता है, चिकना बना देता है, जिससे भोजन आसानी से इस गर्सिका से आसानी से अमाशय में आ जाए। ठीक है, अब कैसे आता है? अब इनकी भित्तियों में जो गर्सिका होती है ना, ग्रास नली, इसकी भित्तियों में कर्माकुंचन गति होती है। कर्माकुंचन गति आप जानते होंगे, आपने अजगर देखा है। अजगर किसी जीव या जंतु को खाता है तो वो ऊपर से आगे से स्टार्ट से आगे आगे चलता जाता है, स्टार्टिंग से लास्ट तक एंडिंग तक जाता है वो जीव। तो वो क्या होती है? ऐसी ऐसी लहरदार, वो उसे कर्माकुंचन गति बोलते हैं। और इस कर्माकुंचन गति द्वारा भोजन है वो किस में प्रवेश करता है? अमाशय में प्रवेश करता है। आगे की बात समझ में? ठीक है, अमाशय में प्रवेश कर जाता है। गर्सिका के शीर्ष भाग पर उत्तकों का एक पल्ला होता है। गर्सिका यहाँ, जहाँ गर्सिका यहाँ से कनेक्ट होती है ना, किससे? ग्रसनी से कनेक्ट होती है। इस भाग पर क्या होता है? उत्तक होते हैं ना, उत्तकों का एक पल्ला होता है, फ्लैप होता है। ठीक है, इस फ्लैप को क्या नाम दिया गया है? इस फ्लैप को नाम दिया गया है घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि एपिग्लोटिस किसे कहते हैं। ठीक है, तो गर्सिका का जो शीर्ष भाग होता है, जिस पर उत्तकों का एक पल्ला होता है, जिसे घाटी ढक्कन कहते हैं। और ये घाटी ढक्कन का कार्य क्या है? ठीक है, घाटी ढक्कन क्या करता है? भोजन है ना, भोजन निकलने के बाद ये भोजन को आने जाने का प्रवेश करता है। ठीक है, ठीक है, यानी दूसरी बात कर सकते हैं हम, जो श्वास नाल होती है, श्वास नाल, इसमें भोजन ये नहीं जाने देता है। ठीक है, भोजन को भोजनाल में, ठीक है, गर्सिका में ही प्रवेश करने देता है, जबकि श्वास नाल में ये नहीं करने देता है। ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य है। दूसरी बात हम कार्य पढ़े ग्रास नली के, तो भोजन की को है ये, अरे यो को है, को मुख्य गुहा से अमाशय तक पहुंचाता है। तो भैया ग्रास नली या गर्सिका का मुख्य कार्य क्या है? ये मुख्य गुहा से भोजन को कहां पहुंचाता है? अमाशय में। अब बताओ भाई कौन यही समझ में? ठीक है, आगे ना समझ में तो भाई वीडियो किसो को लागे हो? आज आपा पहला वीडियो ये 3 अंग पढ़ेगा, अगला वीडियो में आपा देखो अमाशय पढ़ेगा, अगना से बाद में पढ़ेगा। ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदानाल। अगला टॉपिक में अपना अंग कंप्लीट हो जाएगा और 3 फिर के पढ़ेगा, आप ग्रंथ पढ़ेगा। एकदम छोटा छोटा वीडियो तालिए अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे और शानदार तरीका। अगर समझ में आ रही हो तो प्लीज कमेंट कर दियो। ठीक है, आप राजस्थानी भाषा में पढ़ेगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट मन करियो कि समझ में आयो कि को नहीं आयो। देखियो मैं थार कमेंट को इंतजार करूंगा, वेट ना कराइयो, मैं तुरंत कमेंट कर दियो। धन्यवाद, जय हिंद।